हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो आज हम लोग कॉस्ट फंक्शन को कवर करेंगे जो हमारे बीएचयू एमए इकोनॉमिक्स सीयूसीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। यानी हम लोग जब किसी फंक्शन को देखते हैं तो वहाँ पर आपका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिखाया जाता है। किसके किसके बीच में? अभी कॉस्ट फंक्शन में रिलेशनशिप होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वेरियस अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। यानी किसी वस्तु का अगर कॉस्ट देखा जाए, उसके कौन कौन से अदर डिटरमिनेंट्स है कॉस्ट को डिटरमाइन करने के, उसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वही हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है। इन कॉस्ट फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ यूनिट कॉस्ट। जो आपका यूनिट कॉस्ट होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसको हम लोग टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो आपका प्राइस ऑफ फैक्टर है, साइज ऑफ आउटपुट है, एंड और भी अलग अलग चीज़ें जो आपकी होती हैं वो आपकी क्या होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इसको देख लेते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के तौर पे। तो यहाँ पर C इज़ द फंक्शन ऑफ O, यानी आपका लेवल ऑफ आउटपुट है। फिर आपका है साइज ऑफ प्लांट। फिर नेक्स्ट है आपका टाइम अंडर कंसीडरेशन। नेक्स्ट आपका जो है वो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी जो कॉस्ट होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? आपके लेवल ऑफ आउटपुट से। सपोज आपको लेवल ऑफ आउटपुट यानी उत्पाद को बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाना है, उत्पाद को जब बढ़ाना है तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। अगर आपको आपके आउटपुट को डिक्रीज़ करना है, सपोज आपको आउटपुट कम देना है, तो आपकी कॉस्ट क्या है? कम लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट यानी सी जो है आपका वो डिपेंडेंट है किस पे निर्भर करता है आपका कॉस्ट? आपके लेवल ऑफ आउटपुट पे। अगर आप जो है किसी फर्म में आप जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयड करना होगा। अलग अलग आपके वेरिएबल फैक्टर्स को रखना होगा। आपको पता ही होगा कि वेरिएबल फैक्टर में आपका आता है लेबर। अलग अलग लेबर को एम्प्लॉयड करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लेबर एम्प्लॉयड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको आउटपुट राइज करना है। ओके। अगर आपको आउटपुट राइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है साइज़ ऑफ प्लांट भी आपको इंक्रीज़ करना होगा। कहीं ना कहीं जो आपका फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? लैंड। तो भूमि को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खरीदनी होगी, क्योंकि आप अपना इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, साइज़ ऑफ प्लांट को बढ़ाना चाह रहे हो, उसमें अलग अलग जो है मशीनरीज लगाना चाह रहे हो। जब आप मशीनरी खरीदोगे तो एक पैसे को पे करोगे, तो वो भी तो आपका कॉस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो आपके साइज़ ऑफ प्लांट पे भी निर्भर करती है डायरेक्टली। यानी साइज़ ऑफ प्लांट बढ़ेगा तो आपका क्या है? कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। ओके। वहीं पर नेक्स्ट देख लेते हैं टाइम अंडर कंसिडरेशन। सपोज़ आपको एक समय ऐसा भी आता है कभी कभी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमोडिटीज़ की डिमांड नहीं रहती है। ओके। तो उस समय जो है आप कम आउटपुट दोगे, तो कम आउटपुट दोगे तो कॉस्ट कम लगेगा। पर सपोज़ उस समय डिमांड ज़्यादा है तो आप जो है आज ज़्यादा आउटपुट दोगे, और ज़्यादा आउटपुट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है। आउटपुट ज़्यादा दोगे तो कॉस्ट भी आपका क्या है? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस समय जो आउटपुट यानी जो आपका ये कमोडिटी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी डिमांड मार्केट में क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर इनकी कीमतें बढ़ गई, ठीक है, अगर लैंड, लेबर आपका हो गया, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप, अगर इन सब की जो कीमतें हैं वो राइज कर गई, प्राइस इसकी जो है राइज कर गई, तो आपका कॉस्ट जो है ज़्यादा लगेगा। क्योंकि आप जो इन लेबर्स को पैसे दोगे, आप लैंड पे जो पैसे दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ठीक है, कैपिटल पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो,
वो सब चीज़ें आपकी ज़्यादा लगने लगेगी, तो आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं राइज करेगा। इसीलिए बोलते हैं कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या, आपका आउटपुट लेवल और आपका साइज ऑफ प्लांट, टाइम अंडर कंसिडरेशन एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे हो जाएगा आपका कि कॉस्ट जो है इस सब चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है, अभी आप लोग रिलेशनशिप समझ चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कौन कौन सी चीज़ें आपके कॉस्ट फंक्शन को डिटरमाइन करती है, हम लोगों ने बात कर लिया। आप लोग अभी तक देखे हो कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है कॉस्ट और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, है ना। कॉस्ट और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, उसके बीच में एक आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है कॉस्ट फंक्शन। अब कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, तो लेवल ऑफ आउटपुट फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स है जो कि आपके कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टोटल आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट। आप देख सकते हो एक आपका धनात्मक संबंध होता है किसके किसके बीच में, एक आपका जब टोटल आउटपुट यानी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट टोटल आउटपुट निकाल रहे हो और टोटल कॉस्ट के बीच में। ठीक है, एज द आउटपुट राइजेस, जब आपका उत्पाद बढ़ेगा यानी आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका आउटपुट राइज होगा तो कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट में आप जानेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन राइज करेगा तो कॉस्ट भी राइज करेगा, पर प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट आपकी क्या होगी, कम लगेगी। तो लेवल ऑफ आउटपुट एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपके कॉस्ट का। ओके, साइज ऑफ प्लांट की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ प्लांट और स्केल ऑफ ऑपरेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू कॉस्ट। जो साइज ऑफ प्लांट होता है वो आपका इन्वर्सली रिलेटेड होती है। एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस कॉस्ट डिक्लाइन। ठीक है, हमारा जैसे स्केल बढ़ जाता है ऑपरेशन का, वैसे वैसे हमारा कॉस्ट क्या होता है, डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइज ऑफ प्लांट जो है वो निगेटिवली रिलेटेड है आपके कॉस्ट से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट्स। प्राइस ऑफ इनपुट्स का मतलब है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एफओपी का कीमत जो है प्राइस जो है ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर भी हम कैसा रिलेशनशिप देख रहे हैं, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर आपकी कीमत जो है इसकी कम है तो आपको कॉस्ट जो है कम ही देनी पड़ेगी। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर सपोज़ आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन को कर पाएंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो है इंक्रीज़ करेगा अगर आपका प्रोडक्शन जो है सॉरी आपका टेक्नोलॉजी बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपने एक इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी को रख लिया है तो आपके कॉस्ट को वो क्या करेगी, कट करेगी। सपोज़ आपके पास एक अच्छी मशीन है, आपको वो 5 से 10 वर्ष के लिए काम में आएगा, काफ़ी अच्छा जो है आप उससे उत्पाद कर पाओगे, आउटपुट दे पाओगे, तो आप लेबर कम लगाओगे तो वो आपका कॉस्ट क्या कर दिया, कम कर दिया। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बढ़ेगा, आपका टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो कॉस्ट आपकी कम लगेगी। ठीक है, रेदर देन आपका भले ही उसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज अलग से देना पड़े, वो सब अलग बात है, पर वो जब काफ़ी टाइम के बाद ही आपको उसको पे करना होगा। क्लियर। अब कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ कॉस्ट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू द चेंज इन आउटपुट। हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट जब देखते हैं उसमें हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू चेंज इन आउटपुट, यानी कैसे कैसे हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट में क्या बदलाव आ रहा है उसको हम इसमें देखेंगे। इन अदर वर्ड द कॉस्ट थ्योरी डील्स विद द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट बिहेवियर इज दैट द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आउटपुट। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे कि अगर हम आउटपुट राइज करेंगे हमारा आउटपुट बढ़ेगा। सपोज़ आप एक इंडस्ट्री आपने खड़ी की है जिसमें आप कपड़े बना रहे हो, आपको कपड़े आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, कपड़े को आप जो है ज़्यादा बनाना चाह रहे हो, आप उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाओगे, लेबर लगाओगे, आपका लैंड लगाओगे, कुछ ना कुछ कैपिटल जो है परचेज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ों पे आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी। तो
तो आपको फिर आपका कॉस्ट भी राइज करेगा। अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो आपका कॉस्ट भी क्या होगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉस्ट फंक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर द टाइम फ्रेमवर्क चूजन द कॉस्ट एनालिसिस इज शॉर्ट और लॉन्ग रन। अब ये डिपेंड करती है कि ये चीज़ शॉर्ट रन में हो रही है कि लॉन्ग रन में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट सम कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन वाइल ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन। आपका लॉन्ग रन, हमें पता चलता है कि शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट जो है आपकी क्या होती है, फिक्स होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका फिक्स्ड जो है फैक्टर पे जो कॉस्ट लगती है, फिक्स फैक्टर पे शॉर्ट रन में क्या होता है, कॉस्ट जो है कांस्टेंट होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये आपका क्या होता है, शॉर्ट रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में हमारा दोनों चीज़ चेंज करता है। क्या क्या, आपका फिक्स फैक्टर पे जो कॉस्ट लग रही है वो भी चेंज होगा, और आपका जो है वेरिएबल फैक्टर पे जो कॉस्ट लगेगी वो भी परिवर्तित होगा। यानी लॉन्ग रन में हम दोनों चीज़ों को वेरी करवा सकते हैं, चाहे आपका फिक्स फैक्टर हो चाहे वेरिएबल फैक्टर हो। जब दोनों चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। जबकि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में हमारा सिर्फ जो है फिक्स फैक्टर जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में परिवर्तन होता है। इस वजह से ये कॉस्ट जो होती है, इस पर क्या जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस इस वाले कॉस्ट में आपका परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यही चीज़ आपको बताई गई है कि शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे फिक्स फैक्टर पे जो कॉस्ट लग रही होगी वो कांस्टेंट होगी, पर जो वेरिएबल फैक्टर पे जो कॉस्ट लग रही होगी वो आपकी क्या होगी, उसमें सारी कॉस्ट आपकी बदल रही होगी, चाहे फिक्स फैक्टर पे हो चाहे आपके वेरिएबल फैक्टर पे हो। ओके, द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन। अब हम शॉर्ट रन में देखेंगे, यहीं पे सारी कहानी और किस्से सारे आ जाएंगे आपके। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सारा कॉस्ट हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इज अ पीरियड वेर इन ओनली सम ऑफ द फैक्टर्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट। हमें पता होता है कि शॉर्ट रन में दो चीज़ें आपकी होती हैं। एक आपका होता है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर में क्या आता है, आप लोग अपने से बोल लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है लैंड। ओके, और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर में आपका हो जाता है लेबर। ठीक है, तो जब हमारा हाँ, जब हमारा शॉर्ट रन होता है तो फिक्स फैक्टर का जो कॉस्ट होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वो फिक्स रहता है। ओनली हम क्या चेंज कर सकते हैं, अपने वैल्यूएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, यानी लेबर को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हमें आउटपुट राइज करना है तो जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो याद रखिएगा कि जब शॉर्ट रन होता है तो कुछ चीज़ों को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो वो कौन सा चीज़ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, फिक्स फैक्टर को। और वेरिएबल फैक्टर को हम क्या लेके चल रहे हैं, उसको वेरी करवाते हैं हम शॉर्ट रन में। देयरफॉर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद बोथ फिक्स एंड वेरिएबल इनपुट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द शॉर्ट पीरियड कॉस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं एक रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट और आपके अदर कॉस्ट के बीच में। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टीएफसी और टीवीसी। आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है बीएचयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपके एग्ज़ाम में आया है। टोटल कॉस्ट, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी मतलब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल जो कॉस्ट है आपका किससे मिलके बना होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलके बना होता है शॉर्ट पीरियड में। द कॉस्ट विच आर फाउंडेड इन शॉर्ट पीरियड, आपके शॉर्ट पीरियड में कुछ कॉस्ट पाई जाती हैं। पहला आपका है टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर दूसरा है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर तीसरा है आपका टोटल कॉस्ट एंड चौथा है आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर नेक्स्ट आपका एवरेज कॉस्ट भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, जो कि पहला आपका है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपका है नेक्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट, और फिर एवरेज टोटल कॉस्ट, एंड फिर आपका नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। तो हम इन चीज़ों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट क्या है। पहले हमें देखना है टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज अ शॉर्ट सम ऑफ फिक्स कॉस्ट विच इज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। याद रखिएगा ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो हम देख रहे हैं ये शॉर्ट रन का देख रहे हैं, शॉर्ट रन में ही देख रहे हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम भले ही अपना आउटपुट बढ़ाते चलें, हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर दें, पर जो हम भूमि यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में, ठीक है, उस पे जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो आपकी लगातार सेम रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, आपका अगर लेवल ऑफ आउटपुट राइज हो रहा है पर आपका जो आपका फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एग्जांपल आपका है लैंड, आप लैंड यूज़ कर रहे हो। आप अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप बार बार लैंड नहीं परचेज करोगे, आप जो है लेबर को घटा बढ़ा सकते हो पर लैंड को आप जो है लगातार घटा नहीं बढ़ा सकते हो। तो इसी वजह से ये फिक्स रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता भले ही आपका आउटपुट बढ़ रहा हो, ठीक है। तो इसी वजह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में। दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, ये एक ऐसा खर्च है जो कि फर्म जो है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च करती है। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, लैंड या फिर मशीनरी, ठीक है। तो जो मशीन है, लैंड है, इस पे जो खर्च कर रही है आपकी फर्म, वो क्या चीज़ है आपका, याद रखिएगा, वो आपका फिक्स फैक्टर पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो यही है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर। अब एग्जांपल ले लो, द मनी इनकर्ड ऑन लैंड बिल्डिंग मशीनरी रिमेन सेम वॉट एवर द अमाउंट ऑफ आउटपुट। यानी शॉर्ट रन में हम अपना जो है आउटपुट बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाते रहेंगे, पर हम बार बार ज़मीन नहीं खरीदेंगे, बार बार बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे, बार बार मशीनरी नहीं खरीदेंगे, उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, भले ही हम अपना आउटपुट राइज कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ओके, आप देख सकते हैं इस जो है शेड्यूल में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार आपका आउटपुट राइज कर रहा है। पहले आपका 100 था, सपोज़ आप कपड़े की इंडस्ट्री है आपकी, पहले आप 100 कपड़े बना रहे हो, फिर आप 200 बना रहे हो, फिर 300, फिर 400, फिर 500, पर आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो 2,000 है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप 2,000 दे रहे हो रेंट, तो आप 2,000 लगातार दे रहे हो। क्लियर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो हमारा एक्स एक्सिस पे जो है वो आउटपुट है और हमारा वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, हमारा जो है पहले पे 100 कर रहे हैं, दूसरे पे आपका 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, पर आप कॉस्ट देख रहे हो सिर्फ आपका 2,000 ही कॉस्ट लग रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टीएफसी। टीएफसी जो होता है वो आपके पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस आपकी कौन सी है, ये वाली, यानी आप जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ये पैरेलल होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीएफसी कर्व इज हॉरिजॉन्टल टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस which tells us about the total fixed cost remain the same at all level of output। यानी ये आपका इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जैसे जैसे आपका आउटपुट राइज करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम आगे देख लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट चेंजेस डायरेक्टली विथ आउटपुट। यानी अगर हमें अपना शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही बदल सकते हैं, आप सभी को पता है। तो शॉर्ट रन में जब हम किसको बदलेंगे, वेरिएबल फैक्टर, यानी वी एफ से मैंने वेरिएबल फैक्टर लिया, एफ से आपका फिक्स फैक्टर लिया, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, इसी वजह से हमारा क्या आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट आती है, ठीक है। अब वेरिएबल फैक्टर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट राइज करना है। तो वेरिएबल फैक्टर में क्या आता है, लेबर, हम लेबर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें अपना आउटपुट बढ़ाना है। तो हम जैसे जैसे हमें अपना आउटपुट बढ़ाना होगा वैसे वैसे हम अपने लेबर को लगातार बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो उसकी वजह से जो हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ता रहेगा। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती है, कैसे कैसे, जब जब आपका आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट चेंजेस डायरेक्टली विद आउटपुट,
ठीक है, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, दे राइज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज। जैसे जैसे ये आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या होता है, राइज करता है। पर वैसे ही जैसे ही अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर सपोज आपको आउटपुट कम करना है तो आपको कम लेबर लगाना होगा, अगर आपको आउटपुट ज़्यादा लेना है तो आपको ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयड करना होगा। तो इसी वजह से इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ। ठीक है, आउटपुट राइज होती है तो आपका क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल वाली। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होती है, ज़्यादा लगती है। ठीक है, जैसे ही आउटपुट आपकी फॉल हो गई और आउटपुट जो है आपकी कम हो गई, ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या लगेगी, वो कम लगेगी। ठीक है, तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए मतलब मिल रहा है यहाँ पर। इफ़ देर इज़ नो आउटपुट लेवल, याद रखिएगा कि अगर आपने ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, कोई भी आउटपुट आपका नहीं है, तो याद रखिएगा उस समय आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ देर इज़ अ नो आउटपुट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी ज़ीरो। कोई भी आउटपुट नहीं है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा आपकी ज़ीरो होगी। दे इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल्स, इसमें आपका कौन कौन सा चीज़ आता है, रॉ मटेरियल पे जो आप एक्सपेंस करते हो वो, यानी जैसे आउटपुट बढ़ाओगे तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा लगाओगे, आप ज़्यादा पावर का यूज़ करोगे, आप टैक्सेस दोगे, एडवर्टाइज करोगे, तो दीज आर द कम्स अंडर द वेरिएबल फैक्टर्स। तो जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी। ओके, अब हम आगे शेड्यूल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप फर्स्ट में देख सकते हो कि आपका ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, उस समय आपका वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो है। ठीक है, अब आपका आउटपुट राइज हुआ, 1 आपने किया, उस समय 50 आपका वेरिएबल कॉस्ट लगा। फिर जैसे जैसे आपने अपना लगातार जो है कॉस्ट राइज किया, आपका आउटपुट राइज किया, आप 6 पर गए, आप लगातार देखेंगे कि आपकी कॉस्ट धीरे 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 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, अब इसका ग्राफ जो है देख लेते हैं, तो एक इन्वर्स एस शेप का जो है ग्राफ बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर इन्वर्स एस शेप का ग्राफ बन रहा है और हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है ये। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो है आपका फर्स्ट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, उस समय ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट है, कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही, यानी कोई भी आप लेबर को एम्प्लॉयड नहीं कर रहे हो, अगर आपका जो इंडस्ट्री है वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो इसी वजह से ये जो है ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, और फिर आपका जो है ऐसे इंक्रीज़ करते हुए, मतलब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है, फिर बाद में आपका एकदम अचानक से बहुत तेज़ी से ये राइज़ करती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये जो ग्राफ है इसका वो इन्वर्स एस शेप होता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्या है, डिमिनिशिंग रेट से राइज कर रही है और फिर बाद में इंक्रीजिंग रेट से जो है चली जाती है। क्लियर, अब देख लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो है पूरा, जो अब लास्ट डायग्राम का जो थ्योरी था वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट रन कॉस्ट डायग्राम शोज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता रहा, आउटपुट जो है आपका क्या हुआ, राइज हुआ, वैसे वैसे हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा है। ठीक है, आउटपुट घटा, आउटपुट घटेगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज करेगा। क्लियर, अब टीवीसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि ज़ीरो आपका जब आउटपुट होगा तो आपका ज़ीरो जो है वेरिएबल कॉस्ट होगा, इस वजह से ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और स्टार्टिंग में ये क्या होता है, कॉनकेव फ्रॉम विलो एंड फिर कॉन्वेक्स हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ये केव बना रही है, फिर बाद में वैक्स हो जाती है। यहाँ पर आपका कॉनकेव है और फिर आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। क्लियर, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, इट टेक्स taken from the different angles we can say that initially the variable cost rises but with diminishing rate। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में ये डिमिनिशिंग रेट से राइज करती है, बाद में ये जो है इंक्रीजिंग रेट से होती है। इस वजह से जो आपका इसका शेप होता है वो आपका क्या होता है, इन्वर्सली एस शेप। ये याद रखिएगा, आपकी एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप है वो आपका इन्वर्स एस शेप होता है। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट आर द टोटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। यानी टोटल कॉस्ट जो होती है वो टोटल एक्सपेंस होता है जो इनकर कर रही है कौन, एक फर्म। टोटल कमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रही है उसको प्रोड्यूस करने में जो पैसे लग रहे हैं वही हमारी होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा किससे मिलके बनी होती है, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलके बनी होती है। यानी टी सी इक्वल्स टू आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, टी एफ सी प्लस टी वी सी। ठीक है, इससे मिलके बनी होती है। दे इंक्लूड पेमेंट फॉर रेंट। इसमें आपका क्या क्या होता है, रेंट, पेमेंट फॉर रेंट हम करते हैं, इंटरेस्ट, वेज, एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। यानी आपका फिक्स, जो फिक्स फैक्टर पे आप कॉस्ट दे रहे हो चाहे आप वेरिएबल फैक्टर पे जो कॉस्ट दे रहे हो वो टोटल कॉस्ट के अंतर्गत ही आता है। यानी दोनों का सम होता है ये आपका टोटल कॉस्ट। क्लियर। अब हम लोग जो रिलेशनशिप देख चुके हैं, टोटल कॉस्ट जो होती है वो आपका किसका एग्रीगेट होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम टी एफ आपके टी सी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी एफ सी इक्वल्स टू टी सी माइनस टी वी सी। ठीक है, अगर हमें टी एफ सी निकालना, अगर टी सी पता हो, सपोज इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 20 है, तो आप टी एफ सी आराम से निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अब वैसे ही अगर आपको टी वी सी निकालना है, सपोज आपका टी सी दिया है 50 और टी एफ सी आपका 30 दिया है, अभी मैंने पिछला दिया था, तो इसमें आपको कितना आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से टी वी सी कितना आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप है आपका टी एफ सी, टी वी सी और टी सी का, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ओके, अब टोटल कॉस्ट जो होती है वो आपकी दोनों की सम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक शेड्यूल है जो दिया हुआ है। तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो 40 है, सब जगह कांस्टेंट रहेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ़िक्स कॉस्ट आपकी कभी भी नहीं बदलती है, वो कांस्टेंट रहती है, 40 है। ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी 40 लग रही है। याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो फिर भी आपको एक फ़िक्स कॉस्ट देनी है। सपोज़ आपने कभी भी इंडस्ट्री सेटअप की है और उस पर आपने कुछ भूमि या फिर बिल्डिंग लेके रखा है, कोई मशीनरी लेके रखा है, तो आपको उसके भी कुछ ना कुछ पैसे देने हैं। तो फ़िक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, फ़िक्स कॉस्ट आपको देना है, भले ही आप कोई भी उत्पाद मत करो, कोई भी प्रोडक्शन मत करो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ फ़िक्स कॉस्ट देना है। इसी वजह से टोटल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में आती है। आप देख रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो कोई भी आपको लेबर पे पैसे नहीं देने हैं, पर आपको फ़िक्स कॉस्ट देना ही देना है। इसी वजह से टोटल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इसी वजह से टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी यूनिवर्सली एस शेप होता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर आउटपुट हम बढ़ा रहे हैं, हमारा राइज कर रहा है, वैसे हमारा टोटल कॉस्ट, तो आपका फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, लगातार कांस्टेंट है। पर वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या होगा, बढ़ रहा है। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, दोनों का सम होता है, तो आप इसको सम करोगे तो 40 ही आएगा। ये 40 और 20 60 हो जाएगा, यानी 60 और 70, सॉरी यहाँ पर 40 और 30 आप करेंगे तो 70। थर्ड वाले पे आप देख सकते हो 70 हो गया, और 40 प्लस 32 72। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हो अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो। इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ भी आपका एक बार कॉनकेव होता है फिर कॉन्वेक्स हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बढ़ता है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर बाद में आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। और ये कभी भी आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं होता है। हमको पता है कि जो टोटल कॉस्ट होता है वो हमेशा किसका सम होता है, आपके टोटल कॉस्ट जो आपका सम होता है टी एफ सी और प्लस टी वी सी। ठीक है, अब देख सकते हो कि अगर आपका टी एफ सी जो है वो मान लीजिए कि 15 है, 15, तो आपका अगर उस समय आपका ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और उस समय टी वी सी जो है वो आपका क्या है, ज़ीरो है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, टी सी की 15 आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कभी भी टोटल कॉस्ट जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि टी सी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। क्लियर। तो यही हमारा रिलेशनशिप भी है, देख लेते हैं। हम लोग फिगर जो देखा था, टी एफ सी जो होता है आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस विच मीन्स देयर बाय द फिक्स कॉस्ट विल इनकर्ड इवन इफ द आउटपुट इज ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टी एफ सी है वो आपका वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है,
यानी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप जो अगर आपने फिक्स जो है फैक्टर को एम्प्लॉय किया है, मतलब रखा है, ठीक है, जैसे लैंड आपने लिया है तो उस पर कुछ ना कुछ आप ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी अपना कुछ ना कुछ रेंट दोगे, कुछ ना कुछ पैसे दोगे, आपको कॉस्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी वजह से ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा और वाई एक्सिस से मतलब आपका टच रहता है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं नेक्स्ट, जो है रिलेशनशिप। On the other hand, the total variable cost curve rises upward, showing thereby the output increases, the total variable cost increases। यानी अगर मेरा आउटपुट बढ़ता है यानी उत्पाद बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है। दिस कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारा जो है आपका आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट जो है राइज होता है, वैसे वैसे हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, राइज करता है। ओके। और जब हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं होता है तो उस समय हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं होता है। इस वजह से जो है ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। सेकेंड रिलेशनशिप है। थर्ड रिलेशनशिप है टोटल कॉस्ट हैज़ बिन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वर्टिकली द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग समझ चुके हैं कि जो टोटल कॉस्ट हमें प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है। टोटल कॉस्ट जो होता है हमें TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से प्राप्त होती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर था और ऐसे ही अभी आगे इस सीरीज़ को कवर हमें करनी है क्योंकि इसके बाद हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बचा हुआ है। तो जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे आपको अभी इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ मिलेगी वो आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत मिनिमम प्राइस दिया गया है, सिर्फ 2500 में। और क्योंकि आपको इसमें लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड भी वीडियोस मिलेंगे, साथ साथ आपको कंटेंट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़, और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे और आपका डाउट क्लियरेंस होगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको मैराथन भी दिया जाएगा। तो हमारे सीरीज़ को और हमारे जो कोर्स को ज़रूर परचेज़ करिएगा क्योंकि आपको सारा सपोर्ट इधर से दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।